राजस्थान की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला सिर्फ एक प्राचीन खंडहर नहीं है, बल्कि फुसफुसाती पौराणिक कथा और भयानक कहानियों में डूबा हुआ एक स्थान है। इसका इतिहास हालांकि तथ्य और लोक कथाओं के बीच लड़ा गया है, भव्यता, त्रासदी और अंततः परित्याग की तस्वीर पेश करता है, जो इसे भारत के सबसे दिलचस्प और प्रेतवादित किलों में से एक बनाता है। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित भानगढ़ किला एक समय एक समृद्ध शहर था। 1573 ईस्वी में निर्मित इस किले में लगातार 3 किले बंदी, 5 विशाल द्वार और भव्य हवेलियों, मंदिरों और बाजारों के साथ एक हलचल भरा आंतरिक शहर था। पौराणिक कथा यह है कि राजा माधो सिंह ने अपने बेटे के प्यार और शक्ति के प्रमाण के रूप में उसके लिए किला बनवाया था। किले के इतिहास के साथ 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। दोनों ही इसके खत्म होने की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। पहले में बाबा बलाऊ नाथ नामक एक पवित्र तपस्वी शामिल है, जो किले के निर्माण से पहले इस क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने इस शर्त पर किले की अनुमति दी कि इसके परिसर में कोई भी इमारत उनके निवास की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी। हालांकि राजा माधो सिंह के महत्वाकांक्षी पोते अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और किले में स्तंभ जोड़ दिए, जिससे तपस्वी की कुटिया पर छाया पड़ गई। क्रोधित होकर बाबा बलाऊ नाथ ने किले और शहर को श्राप दिया और उनके तीव्र और अपरिवर्तनीय विकास की भविष्यवाणी की। दूसरी पौराणिक कथा राजकुमारी रत्नावती के बारे में है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सिंधिया नाम के एक जादूगर ने उनके आकर्षण से प्रभावित होकर उसका स्नेह जीतने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने किले की दीवार के बाहर अपने निवास स्थान पर लुभाने के इरादे से उसने इत्र में प्रेम औषधि मिला दी। हालांकि जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली, एक रहस्यमय शक्ति ने हस्तक्षेप किया, जिसने मंत्रमुग्ध इत्र को एक शिला पर गिरा दिया, जो 2 भागों में विभाजित हो गया और सिंधिया को कुचलकर मार डाला। प्रतिशोध में सिंधियों ने शहर को श्राप दिया, जिससे यह हमेशा के लिए निर्जन रहेगा। अलौकिक प्रकोप या आंतरिक संघर्ष, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं जैसे सांसारिक कारकों के कारण 18वीं शताब्दी के आसपास भानगढ़ किले को अपरिहार्य पतन का सामना करना पड़ा। शहर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और इसके पूर्व भव्यता के केवल कंकाल अवशेष ही बचे थे। आज भानगढ़ के खंडहर बीते युग के मुख्य प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो प्रेम, विश्वासघात और दैवीय चेतावनियों को अस्वीकार करने के परिणामों की फुसफुसाती कहानी सुनाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़ किले का रखरखाव करता है, जिससे यह दिन के उजाले के दौरान आगंतुकों के लिए सुलभ हो जाता है। हालांकि किले की प्रेतवादी जगह के रूप में प्रतिष्ठा के कारण सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। स्थानीय लोग अलौकिक घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं और अशरीरी आवाज़ों और टिमटिमाती रोशनी से लेकर खंडहरों में घूमती प्रेतों तक। भानगढ़ किले का आकर्षण न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व में है, बल्कि इसकी डरावनी पौराणिक कथा और डराने वाले माहौल में भी है। चाहे आप अलौकिक में विश्वास करें या न करें, किले की रहस्यमय आभा और परित्यक्त सुंदरता हर आगंतुक पर एक अमिट छाप छोड़ती है। वहाँ की परछाई सिर्फ इतिहास से कहीं अधिक हो सकती है। मुझे आशा है कि भानगढ़ किले के इतिहास और कहानियों के इस विस्तृत विवरण ने आपकी रुचि बढ़ा दी होगी। याद रखें, चाहे आप ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि चाहने वाले हों या रोमांचकारी रोमांच, भानगढ़ किला आपका इंतजार कर रहा है, जो इसकी दीवारों के भीतर साहस करने वाले बहादुर लोगों के लिए अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। और भी ऐसे ही किले के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज़ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।